अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। 14वीं सदी में देखूंगा इस्लामी मुखालिफ ताकत को, है जिसमें जितना जमाना इस्लाम न बदला जाएगा। पर्दे में था जो इंसानी कोई जानता न था, अब आ गया मैदान में सब जान जाएगा। दोस्तों, दीनी खिदमत एहसानी पैगाम के जरिए अदाई एहसानी हाजिर खिदमत है। मौजूद खास ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लामी माशरा इस्लामी सफर 1400 बरस, 14वीं सदी। इस्लाम की हर पहचान, शान इस्लाम की बुलंदी, शान इस्लाम का अज़मत नाज़ुक मोड़ पे खड़ा है। उम्मत मुस्लिमा को नाज़ुक मोड़ से गुजरना पड़ रहा है। ज़माना गैर इस्लामी ताकत इस्लाम को कमजोर करने की खातिर तमाम साजिशें, तमाम ताकतें भरपूर पाबंदी के साथ इस्तेमाल कर रहा है। इस्लाम को मिटा दिया जाए, इस्लाम को खत्म कर दिया जाए, इस्लाम को तोड़ मरोड़ कर दिया जाए। ऐसे वक्त में अब उम्मत मुस्लिमा को चाहिए कि बिल्कुल कांधे से कांधा मिलाकर और अपनी ईमान को महफूज रखते हुए अल्लाह और उसके रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन पर ताकीद के साथ पहरा दे। हर मुसलमान का काम होता है कि अपनी जिम्मेदारी को मजबूती से निभाए। जिस काबिल जो सिपाही है वो अपनी अपनी ड्यूटी पे कड़ी निगरानी रखते हैं। चोरों की पकड़ने की खातिर अपनी कोशिश का हमेशा इजहार करते हैं और चोर को पकड़ के सजा देते हैं।
इन दीन इस्लाम, दुनिया में जितने दीन हैं उन तमाम दीन में सबसे बेहतरीन दीन दीन इस्लाम, जो दीन अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए और उस दीन पे चलने वाले हम उम्मती आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। बिलखुसूस इस्लामी रहनुमाओं को चाहिए कि पूरी ताकत के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ हम ये पहल करें, हम ये पहरा दें, हम ये कोशिश करें अपनी अपनी हिम्मत के मुताबिक कि आखिरकार पूरी दुनिया में इस्लामी बातिल ताकत या इस्लामी गैर बातिल ताकत हर इस्लाम को कमजोर करने की तरफ पूरी ताकत इस्तेमाल कर चुका है। ऐसे वक्त में जो ईमान वाले हैं, जो फिरकाए हक के दावेदार हैं, वो हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं और बस सोच रहे हैं जहां इस्लाम के किसी किस्म का फितना हो या शान हक के साथ किसी किस्म का खिलवाड़ हो तो लोग एक दूसरे की नजदीक सिर्फ मैसेज देते हैं, चाहे वो किसी दवा से हो, मगर वक्त के साथ हमें अड़ के पहरा देने की जरूरत है, चोरों को पकड़ने की जरूरत है। हर डॉक्टरों का काम है कि मरीज के लाए उसकी दवा दे ताकि मरीज सेहत सलामत हो जाए, वो तंदुरुस्त हो जाए। ये नहीं किसी से यहाँ से वहाँ करते रहे, कुछ ऐसी दवा निकाले दवा के जरिए कौम को सुकून दे। अब तारीख सारी आशा बहुत खास बनाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बेशक नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मुसलमानों 14वीं सदी इस्लामी सफर 14 वर्ष से माशरे की बिगड़े हालात की तरफ फिक्र के साथ एक दवा के रूप में अदाई इंसानी पैगाम दे रहा है कि जिस कलमा को पढ़ के हम मुसलमान बनते हैं, जिस कलमा को पढ़ के हम ईमान वाला बनते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उस कलमा को अपना तनहा नहीं रखा, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पे नहीं रखा। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को अपने नाम में साथ मिलाया। आज की इस दौर में जो हम दीन इस्लाम बिखर चुका हुआ, कौमें मुसलमान आपस में टूटे हुए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला वक्त से सुन्नी इस्लामी एहसानी नेटवर्क के जरिए सुधार की मुताल्लिक ही पैगाम दिया जाएगा कि आज की तारीख में फिक्र किया जा रहा है, देखा जा रहा है तो आज जो मुसलमान है, दीन इस्लाम है, कुरान है, इस्लामी पैगाम है, ये तमाम चीज हमें जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए मिला और गैर इस्लामी बातिल ताकत या इस्लामी बातिल ताकत, इन सबों की ताकत मिली जुली के दरमियान में आज साजिशों के तहत हर तरीके से हमें मोहब्बत से दूर किया जा रहा है।
कई बरस से लगातार उलमाओं की, जो इस्लामी सिपाही है, जो इस्लामी डॉक्टर है, जो इस्लामी कौम के लोग बिखर जाए, किसी परेशानी में मुब्तला हो जाए या वो बीमार हो जाए, तो जिन डॉक्टरों का काम है उन्हें इलाज करना, जिन सिपाहियों का काम है उन्हें देख रेख करना, अताई एहसानी की रहनुमाओं और उलमाओं की आईडी में चेक किया गया, देखा जा रहा है। जो हमारी पहली पहचान है, जो हमारा पहला निस्बत है नाम, कि जिससे हम हमारा को ये इजहार कर सकते हैं कि हम मुसलमान हैं, जो हमारी नाम रखने के लिए जब हमारे भाई बच्चों की जरूरत पड़ता है तो हम उलमाओं से सहारा लेते हैं, रहनुमाओं से मशवरा लेते हैं, कोई बेहतर सा नाम ढूंढ के दिया जाए तो हमें बेहतर सा नाम ढूंढ के मिलता है। लेकिन आज उस तरीके की नहीं देखा जा रहा है। मोहम्मद से हम बहुत दूर हो चुके हैं और मोहम्मद से दूर होने की नतीजा है कि हम अपने आप कमजोर दिख रहे हैं। इसलिए अताई एहसानी अहले इस्लाम में पैगाम दे रहा है कि हमारी नाम की पहचान में गुलामी की शोहरत की 3-4 ऐसे अलकाबात है कि जिन्हें पूरी दुनिया जानती है। सबसे पहला उनका मोहम्मद, हम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिससे हम मुसलमान में दाखिल होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद को नहीं छोड़ा, अपने नाम के साथ मोहम्मद को रखा। और आप इस्लामी सफर पर 14 बरस के दरमियान 14 सदी में जरूरत पड़ चुका है कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ हम मोहम्मद के करीब हो। ज़माना गैर इस्लामी बातिल ताकत पूरी ताकत और पूरी जिम्मेदारी के साथ हमें मोहम्मद से दूर करने की चक्कर में लगा है और हमें कोशिश करनी है हर एतबार से हम मोहम्मद के बिल्कुल करीब हो। तो नाम ये देखा जा रहा है कि आप कौन है, जो हमारी सिपाही है, जो हमारे उलमा है, जो हमारे रहनुमा है, उनकी नाम में भी मोहम्मद बहुत कम है या पहचाने गुलामी बहुत कम है। जैसे हम अपने नाम में जाते हैं गुलाम अब्दुल कादिर, और जो हमारा नाम है मोहम्मद अनवर अली निजामी। तो इस तरीके से जहां आवाज मोहम्मद का गुंजाइश है वहां मोहम्मद होनी चाहिए, जहां गुलाम की गुंजाइश है वहां गुलाम होनी चाहिए, और जहां आप की गुंजाइश है वहां आप होनी चाहिए। मगर आज कौन है, रहनुमा भी दूर चले गए हैं। इसलिए उन तमाम रहनुमाओं में अपील है कि ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने में किसी तरह की कोई दिक्कतें नहीं। हम कलमा को पढ़ के जब मुसलमान में दाखिल होते हैं तब हमारी ऊपर इस्लामी तमाम एहतमाम जरूरी हो जाता है। फर्ज वाला फर्ज बनता है, वाजिब वाजिब बन जाता है, सुन्नत सुन्नत बन जाता है, मुस्तहब मुस्तहब बन जाता है। मगर सबसे पहले जरूरी है कलमा। तो कलमा हम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तब हम इस्लाम में आते हैं, तब हमारी पहचान मुसलमान का होता है। और जब हम अपनी नाम रखते हैं तो दूसरों को सहारा जरूर देते हैं कि मोहम्मद गुलाम, इस तरीके के अच्छी नाम निकाल करके दिया जाता है, ये रहनुमाओं का काम है। लेकिन आज की तारीख में तकरीबन 2 सप्ताह से मैं इसी पहलू पे कोशिश जारी है और छानबीन जारी है। कई जगह तो बहस भी उछला, लोग मोहम्मद से दूर हो गए। कबल कुछ बरस पहले इस तरीके की शिकायतें इतनी नहीं थी, लोग मोहम्मद को भी इस्तेमाल करते थे। लेकिन एक परेशानी ये है, दूर होने की एक साजिश है। इस्लाम बराबर कोई हथौड़ा से कमजोर नहीं किया गया, इस्लाम को बराबर
जैसे हम मोहम्मद अगर उर्दू में लिखते हैं तो बिल्कुल कम जगहों पे लिख दिया जाएगा। अगर वही मोहम्मद हिंदी में लिखते हैं तो बिल्कुल कम जगहों में मोहम्मद लिख करके हम निकल जाते हैं और काम चला देते हैं, पहचाने मोहम्मद हो जाता है। लेकिन जब वही मोहम्मद हम इंग्लिश में लिखते हैं तो भी बहुत कम जगहों में जो है हम मोहम्मद लिख करके निकल जाते हैं। लेकिन आज मुल्क में रहते हैं या मुल्क के अंदर जो इंग्लिश अंग्रेजी का मामला है वो थोड़ा सरकारी कामों में आगे रहता है, सरकारी कामों में ज्यादा दिया जाता है। तो जहां हम मोहम्मद लिखते थे तो पहले सिर्फ एमडी से काम चला रहे थे, लेकिन उसके बाद पूरी शादी से ये एमडी से मोहम्मद नहीं माना जाएगा। मोहम्मद के लिए पूरा मोहम्मद जरूरी है, क्योंकि ये इस तरीके की शादी हमारे साथ के साथ किया गया। कैसे हमें मोहम्मद से दूर किया गया है कि ताकि जब मोहम्मद ही लिखते लिखते कुछ ज्यादा लंबा हो जाएगा तो ये हम कहा लिखेगा। इसलिए कोई ऐसी फिटनेस दे दो, ऐसे फिटनेस शादी कर दो जिसकी वजह से ये मोहम्मद को ही छोड़ दे। आज वही हमें उम्र मुसलमान को सीखना पड़ रहा है कि जब हम इंग्लिश और अंग्रेजी में जाते हैं तो मोहम्मद सिर्फ एमडी से काम नहीं चलेगा। अरे बाबा एमडी से हमने एमडी के अल्काब को मुकम्मल दिया कि एमडी से हमारी पहचान है मोहम्मद का, काम नहीं चलेगा। अब पूरा मोहम्मद लिखने के लिए कुछ ब्रश की जरूरत है, कुछ जगह की जरूरत है, जैसे खास नाम, खास के बरात, खास का विधान, खास जगहों पे, फेसबुक पे वगैरह वगैरह पे, नेटवर्किंग सिस्टम पे हम मोहम्मद लिखते लिखते ही उन जगहों को कंट्रोल में ले लेते हैं, ज्यादा कर लेते हैं। तो नाम कहाँ लिखेंगे, बात का नाम कहाँ लिखेंगे, तो इस वजह से यहाँ हुआ सरकारी कामों के दरमियान में इंग्लिश को ज्यादा अहमियत दिया गया है और वही हमें मोहम्मद से दूर किया गया है। पहचाने मोहम्मद से हमें बहुत दूर फेंका गया है। तो इसलिए लोग अपने मोहम्मद को छोड़ के दूर हो गए, नाम से काम चला लेते हैं। इस तरीके से हमें मोहम्मद से बिल्कुल दूर किया जा रहा है। तो इस्लामी माशरा बिगड़े हालात की सुबह इस्लामी सफर 1414 सदी में अपनाई एहसानी के जरिए ये तमाम इस्लामी रिश्तों में पैगाम दिया जाता है। क्या ईमान वालों अल्लाह से डरो और इन बच्चों के साथ हो जाओ जो भी फिरका और सारे फिरके हैं सब अपने में दावा करते हैं, हम हक पे इंशाअल्लाह तआला जो हक है वो हक रहेगा, जो बाकी है वो डूब जाएगा। बिलखुसूस हमारे फिरका हक तो किसी तरह की कोई एतराज नहीं होनी चाहिए और एतराज करने वाले को मुनाज़ा के खातिर फिर ये तैयार रहने की भी जरूरत है कि इस्लाम की पहचान से हम मौजूदा सदी बहुत सारे बिगड़े मसाइल को हल कर रहे हैं और मोहम्मद न होने की वजह से बहुत सारे इस्लाम के अंदर में वो पहचान सारे इस्लाम का खत्म हो रहा है और नाम में मोहम्मद होने से बहुत सारी मसाइल को हल कर रहे हैं। तो हम हल की तरफ चले, हम सुधार की तरफ चले कि जिससे हम जमाना को दिखा सकते हैं, जिससे हम जमाना को ये बता सकते हैं कि तुम मुझे जितना दूर करना चाहो हम उतना ही करीब होने वाले हैं और हम उतना ही करीब होंगे, तुम्हें ईद से ईद बना के रहेंगे और तुम्हें जवाब देंगे। इसलिए मुसलमानों को चाहिए, बिलखुसूस रहनुमाओं को चाहिए, इस्लामी सिपाही को चाहिए, इस्लामी डॉक्टर को चाहिए कि अपने नाम के अंदर में पहचाने गुलामी के अल्काब जरूर लगाए। जैसे जहाँ मोहम्मद की गुंजाइश है जिनके नाम में वो मोहम्मद लगाए, जिनके नाम में अब्द की गुंजाइश है वो अब्द लगाए, जिनके नाम में जो है ये गुलाम की गुंजाइश है वो गुलाम लगाए और अपने बच्चों को अपने आप ये अहम पैगाम दे कि तुम अपने नाम की सुधार करो। जहां तक गुंजाइश है हिंदी में, जहां तक गुंजाइश है उर्दू में और
अपने मुल्क के कानूनों को अहम जवाब देंगे कि जहां हमें इंग्लिश में मोहब्बत की पहचान देने की जरूरत है, हम वहां से एमपी से काम कराएंगे। हुकूमत से इतिहास क्या है, इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि मोहब्बत के करीब हो। अब दाई इंसानी के जरिए से ये पैगाम सबसे पहले इस्लामी इमदाद है, इस्लामी रहनुमाओं में, इस्लामी सिपाहियों में, बिलखुसूस फिरकाए हक है, फिरकाए सुन्नी बरेली के दरमियान में, जो अपने हक के खातिर अपनी जान को कुर्बान कर सकते हैं, जो मोहब्बत की खातिर अपनी जान को कुर्बान कर सकते हैं, वो मोहब्बत की खातिर क्या नाम नहीं लगा सकते। पहचान तो हो जाएगी कि मोहब्बत से कितना प्यार है, मोहब्बत से कितना हमदर्दी है, मोहब्बत से कितना निस्बत है, मोहब्बत से कितना करीबी है। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। इन्ना दुनिया को ये पैगाम दो, तमाम इस्लामी ताकत को ये पैगाम दो, बेशक इस्लाम सबसे बेहतर है और सबसे आला है, सबसे मजबूत है, सबसे अच्छा है। इस्लाम से बेहतर कोई मजहब नहीं। हम मोहम्मद वाले हैं। एक करके अपने नाम के अंदर में गुलामी को जरूर। मुसलमानों, आज जिस वक्त में इस्लाम और मुसलमानों का सफर गुजर हो रहा है, कुछ मुश्किलें और कुछ कशमकश तो हमारी नजर के पास भी है, हम भी समझ पा रहे हैं। लेकिन हमसे बेहतर तो आप ज्यादा जानते होंगे कि मुसलमानों को किस तरीके से शिकस्त किया जा रहा है, मुसलमान आपस में किस तरीके से कमजोर हो गया है। काम और जुदा दौर में कौन फिरका मोहम्मद से दूर होने की, पहचाने मोहम्मद से दूर होने की अपने 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 आप को दावा पेश करेगा। साहबाए किराम के जमाने में नहीं था। वक्त आएगा तो तुम्हें दलील दिए जाएंगे, मगर फिरकाए हक को ये कहने की कोई जरूरत नहीं कि साहबाए किराम के दौर में तो के दरमियान में ऐसा नहीं पाया गया। तो फिर अगर ये फिरकाए हक की आवाज होती है तो वहां भी और फिरकाए हक की आवाज में कोई फर्क नहीं होगा। इसलिए फिरकाए हक की जिम्मेदारी है कि वो खुद भी संभल जाए और मजबूती के साथ संभाले। जहां जहां से चोरी हुई है, जहां जहां से इस्लाम कमजोर हुआ है, जिस चीजों की खातिर इस्लाम के अंदर में दरारें आया है और इस्लाम को कमजोर किया गया है, हमें फिरकाए हक की जिम्मेदारी है, अहम जिम्मेदारी है कि हम फिरकाए हक की तरफ अहम पहल करें, अहम कोशिश करें, अहम निगहबानी करें, अहम देख रेख करें और अपने कमी को भी सुधारे और कौम को भी सुकून दे और जो लोग पकड़ के उसकी लायक सजा जरूर दे। सिलसिला इंसानिया इस्लामिया इंसानिया अदालत बताइए इस्लामिया के जरिए बिलखुसूस इस्लामी माशरा की सुधार की तरफ ही पैगाम दिया जाएगा। और हमारी रहनुमाओं को चाहिए कि सब अपनी अपनी इल्म और हिकमत की मुताबिक जो दीन खिदमत के मंजिल तय कर रहे हैं, कौम में पैगाम दे रहे हैं, माशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम रहनुमाओं को दीन के अंदर में और ज्यादा उमर दे तो हम और ज्यादा मजबूती के साथ हम दीन इस्लाम का पैगाम पेश करते रहे। मगर बिलखुसूस चाहिए साथी की जानिब से अहम पैगाम है, किसी ने मौका निकाल के पैगाम पेश करने के साथ साथ सुधार की पैगाम पेश करने की जरूरत है कि जो बिगड़े हालात है उसे हम सुधार कैसे करें, जहां से बिगड़ा है उसे हम कंट्रोल कैसे करें, जो चोर है उन्हें हम कैसे पकड़े, कैसे पकड़ के गिरफ्तार करें, कैसे उसे सजा दे। ये ईमान वालों की जिम्मा है, जिन्हें अल्लाह के अज़ाब से डर है, जिन्हें अल्लाह के अज़ाब से खौफ है, जिन्हें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो
जिम्मेदारी के साथ अपने काम का हुआ काम करेंगे। अभी मुल्क को, अभी इस्लाम को, अभी मुस्लिमा को जरूरी है पैगाम और सुधार की, जिसके जरिए से माशरे की बिगड़े हालात सुधरे, जिसमें सबसे पहले एहसानी अनवार रहा हालात इस्लाह माशा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम हक़ रहनुमा कौम से पहले रहबर सब भले चाहिए, कौम से पहले रहबर सब भले चाहिए, कौम से पहले रहबर सब भले चाहिए, कौम से पहले रहबर। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला तमाम उम्मत मुस्लिमा को आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और हम मुसलमानों को यानी जो इस्लामी सिपाही है उन्हें पूरी मजबूती के साथ दीन इस्लाम की हर खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वा आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।